बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया का जौहर टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ऐसे में खोकर पैलेस का अकबी दरवाज़ा और दीवारें गिरा दी गईं। जी हाँ, लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर कहते हैं कि इंतज़ामिया वज़ीर आज़म इमरान खान को खुश करने के लिए खोकर पैलेस को गिरा रही है। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। पुलिस की भारी नफरी के हमरा तजावुज़ात के खात्मे के लिए जौहर टाउन में ऑपरेशन का आगाज किया गया। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन करते हुए खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा और दीवार गिरा दी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर अयूब चौक से खोखर पैलेस को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। ऑपरेशन की इत्तला मिलने पर लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने रात गए न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सारे अमल को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दारों को इजाजत दी कि आप अपने इसके बावजूद भी आप अपनी छानबीन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर अदारे ने शुरू किया। मनारे पाकिस्तान में पीडीएम के जलसे में मुतहरक हुए, हमें सियासी इंतकाम लिया गया। कलेक्टर इस्तेमाल के फैसले की रोशनी में आज किए गए ऑपरेशन की निगरानी ADCR लाहौर और SSP ऑपरेशंस ने की। इंतजामिया ने ऑपरेशन के नतीजे में 1.25 अरब रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवाकर पंजाब हुकूमत के हवाले करने का दावा किया है। कैमरामैन खाबर महमूद और साथी रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। लाहौर इंतज़ामिया ने तकरीबन 38 कनाल ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागजार करा ली। ACCT फैज़ान अहमद ने समा को बताया कि ज़मीन की मालियत 1.25 अरब रुपए है। नाल अराजी थी, उसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। स्कैटर्ड इसमें ये जहाँ पे थी और इसकी आलमोस्ट 1.25 अरब जो है वो मालियत की अराजी है जो हमने आज वागजार करवाई। इसके ऑपरेशन से पहले जो ड्यू प्रोसेस है वो पूरा फॉलो किया गया है। इन तमाम लोगों को नोटिस भी जो बाकायदा तौर पर दिए गए और जो नोटिस की मुद्दत थी वकेट करने के लिए वो पूरी की पूरी जब एग्जॉस्ट हो चुकी तो उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ सियासी मैदान से खबर शामिल कर लें तो क्या पीपल्स पार्टी PDM तहरीक के बजाय तरक्याती मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दे रही है? बिलावल भुट्टो ने धरनों में शिरकत के बजाय अचानक तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर ली। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। क्या पीपल्स पार्टी ने कायद के हुक्म पर हिकमत अमली तब्दील कर ली? कल तक जिन्हें तब्दीली सरकार चैन नहीं लेने देती थी, आज उन्हें अवाम की तकलीफ ने बेचैन कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अब PDM धरनों में शिरकत के बजाय धड़ाधड़ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने लगे हैं। एक ही महीने में 7 बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। यही नहीं, महीनों पहले मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा जा रहा है। हाल ही में बिलावल ने 27 अरब रुपए के मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का संगे बुनियाद रखा, जिस पर काम पहले ही शुरू हो चुका था। जियाले कायद ने 15 रोज पहले कई माह कबल मुकम्मल होने वाले कोरंगी 9000 रोड और फिशरमैन चौरंगी का भी इफ्तिताह किया। महकमा लेबर के 1 साल पहले मुकम्मल फ्लैट्स मजदूरों को देने की तकरीब भी हफ्ता कबल सखर में हुई थी। बिलावल ने कई साल से जेरे तामीर लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन का भी फीता काट दिया। बिलावल रवां हफ्ते बेनजीर मजदूर कार्ड के इजरा की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। कानून के दायरे में रहते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को एक बार फिर दावत दे दी। कहा, बिलावल भुट्टो अब सियासी तौर पर बालिग और समझदार हो गए हैं। फजलुर रहमान ने इस कौम का बड़ा वक्त ज़ाया किया। इसराइल के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, ख़त्म नबूवत के नाम पे किसी की ज़रूरत है? ना ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का कोई एजेंडा रखती है, ना कोई ख़त्म नबूवत में तरमीम करने का इरादा रखती है। और कश्मीर की आज़ादी के लिए इमरान खान की सर्विसेज हैं। ब्रॉडशीट पे बड़े पैमाने पे इस केस का फैसला होना है। अभी तो इस केस में से चीज़ें निकलनी हैं। 85 से 100 मिलियन डॉलर की नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और अगर जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका तल्लक किसी तरफ से क्यों भी ना हो, उसको फकी मिलनी चाहिए। हम आपको खुद दावत देते हैं कि PDMA की हद तक पुरअमन जुलूस की
آپ کو اجازت ہوگی, اگر قانون کو ہاتھ لیں گے قانون آپ کو ہاتھ لے گا. بلاول بھٹو بالغ ہو گیا ہے, بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا ہے, بھٹو نے ٹھیک کہا ہے. عدم اعتماد قانونی اور ان کا آئینی حق ہے, اور اس نے کہا یہ جلسوں سے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلا. استعفے نہیں لانگ مارچ, ارے نہیں, تحریک عدم اعتماد, حکومت کو کیسے گرائیں. پہلے پی ڈی ایم میں اختلاف آیا اور اب نون لیگ بھی بٹ گئی ہے. بلاول بھٹو نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تو احسن اقبال بولے کہ نمبرز ہی پورے نہیں ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے. 24 گھنٹے اگلے سال 24 گھنٹے جنوری تک, 2 دن دسمبر جنوری 24 گھنٹے. آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ جلسے کر لیے, ریلیاں نکالی, کل کے دشمن دوست بنے. بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے, لیکن حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی. پی ڈی ایم سر جوڑے بیٹھی تھی کہ بلاول بھٹو نمودار ہوئے. اپوزیشن اتحاد کو حکومت کے خلاف سڑکیں ناپنے کے بجائے تحریک عدم اعتماد لانے کا مشورہ دیا. ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. بلاول کے مشورے پر عمل تو کیا ہوتا, مسلم لیگ نون تقسیم ہو گئی. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی. ایک ہی راستہ ہے, لانگ مارچ کرنی چاہیے. جو ان کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں, اگر ان کے پیش نظر ان کے الائز ان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے. زمینی حقائق یہ ہیں کہ پی ڈی ایم دن بدن زوال دیکھ رہی ہے. جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, کون مائیکل لال وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی جرت کر سکتا ہے؟ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپوزیشن کو چیلنج دے دیا. ٹویٹر پر بیان میں لکھا, اپوزیشن کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی کوئی پلان. وہ استعفوں سے شروع ہوئے اور جلسوں پر رکے, اب وہاں بھی بس ہو گئی تو عدم اعتماد کی گفتگو کر رہے ہیں. کس مائیکل لال کی جرت ہے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے؟ آپ عمر قید اور نااہلی سے بچ گئے تو غنیمت سمجھیے گا. 2 دن قبل بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانی پڑے گی. کیا پیپلز پارٹی نے ڈرائی کلین مشین لگا لی ہے؟ کل تک مطلوب ملزمان اب جالے بننے والے ہیں. قتل اور بھتہ خوری کے الزامات میں گرفتار کاشف عرف چیتا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. ایم کیو ایم کے جن کارکنوں کو پیپلز پارٹی ٹارگٹ کلر اور قاتل کہتی تھی, اب جعلی رہنماؤں کے ساتھ نظر آتے ہیں. محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ سیاست ہے, یہاں سب چلتا ہے. جی ہاں, کراچی میں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. کل تک پولیس کو مطلوب ایم کیو ایم کارکن اب جیالہ بن گیا. کاشف عرف چیتا ایک عرصے تک کرنگی میں یونٹ 75 کا کارکن تھا. قتل و غارت اور بھتہ خوری کے سنگین الزامات کے سبب رینجرز نے کاشف عرف چیتا کو 2014 میں گرفتار بھی کیا. کئی ماہ جیل کاٹ کر باہر آنے پر خاموشی سے سعودی عرب چلے گیا. اب لگتا ہے کاشف عرف چیتا مکمل صاف ستھرا ہو گیا ہے. شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اسے جیالہ مان لیا ہے. یہ کرمنل ہوتے پیپلز پارٹی میں نہیں آتے, واشنگ مشین میں جاتے تھے. کچھ عرصے قبل جعلی رہنما ایم کیو ایم کارکنوں کو ٹارگٹ کلرز اور نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے. نئے سال میں نہ جانے کون سی ایسی ہوا چلی ہے کہ ایم کیو ایم کے منظر سے غائب کارکنان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود دکھائی دیتے ہیں. محمد علی حفیظ, سما, کراچی. اور کورونا کے ملک بھر میں وار جاری ہے. ایک دن میں مزید 48 افراد کی جان چلی گئی. مجموعی اموات 11,295 ہو گئی ہے. این سی او سی کے مطابق 1,981 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,628 ہے. جی ہاں, دوسری جانب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پاکستان میں روسی کورونا ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی ہے اور ویکسین 2 ہفتوں تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے. پاکستان میں اب تک 3 کورونا ویکسینز کی منظوری دی جا چکی ہے. اور 37 دن بعد صرف 12 گھنٹوں کے لیے سی این جی کی فراہمی, صارفین نے حکومت کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا. جی ہاں, سندھ والے مزے میں ہیں جہاں 6 روز بعد کم از کم پورے 1 دن کے لیے سی این جی دی جا رہی ہے. جی بند ہوگا تو عوام لوٹے گا.
लुट लुट कर इतना तंग हुए कि लोग अपनी बेबसी पर हंसने लगे। गैस की कमी के सबब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन 37 रोज बाद खुले। परेशान लोगों ने हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं इदारों की नाअहली अवाम क्यों भुगतें। ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, इससे बेहतर है ये घर चले जाए। हर आदमी बेचारा परेशान है, जिन्होंने वोट दिए हैं वो भी परेशान है, जिन्होंने नहीं दिया वो भी परेशान है। इतवार की सुबह 6 बजे खुलने वाले CNG स्टेशन ठीक 12 घंटे बाद शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध के सार्फिन फिर मजे में हैं कि जिनके लिए 6 दिन बाद 24 घंटे तक CNG दस्तयाब हुई। इसके बावजूद शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह बना लिए। क्या करेंगे, कभी उससे 500,000 लेते हैं, उससे पूरा बच्चों को तो खिलाने चाहिए, गाड़ी चले या नहीं चले। बहुत सारा नुकसान हो गया। 8 दिन के बाद खुल गई, एतवार को खुली थी, आज एतवार है। बहुत परेशान है, काम काज है नहीं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मुतालबा है कि CNG बिला तात्तुल फराहम की जाए क्योंकि स्टेशन मालिकान को भारी नुकसान हो रहा है। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैस की कमी से इलाका मकीन परेशानी से दोचार है, तो वहीं इसी इलाके में अमजद साबरी शहीद के घर गैस का 75,000 का बिल आ गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, इतना बिल कैसे आ गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 3 में अमजद साबरी शहीद के घर पे, और ये वो इलाका है लियाकताबाद नंबर 3 और 4 जहाँ पर जुमा हफ्ता इतवार को या तो गैस होती ही नहीं है या इतना कम प्रेशर होता है कि खाना पका नहीं सकते। और यहाँ इस जगह पे मौजूद होने की एक वजह यह भी है कि ये मेरे सामने कुछ बिल हैं। इनके घर पे जो बिल आया अमजद साबरी के घर पे वो 75,650 रुपये का बिल आया है और उनकी सिस्टर को उसका पैगाम मौसूल हो चुका है। तो अब हम मालूम ये करेंगे कि मेरी बहन ये बताइए शाजिया के कोई कारखाना वगैरह खोल लिया है, इतना बिल आ गया 75,000 का, खैरियत तो है? जी, 3 अफराद के घर में खाने पकने में हमने कारखाना ही खोला है। ना मीटर रीडिंग होती है यहाँ पर, ना अपनी मर्ज़ी से बिल भेजते हैं, और जाके कहो भी तो कहते हैं ये भरना पड़ेगा आपको। आपने शायद पिछले महीने किस्त कराई थी 15,000 की। जी, जब 50,000 रुपये बिल था तो मैंने जाके किस्त करवाई 15,000 रुपये की, और अब मेरे पास मैसेज आया है 75,615 रुपये का। तो एक महीने में 2 अफराद या 3 अफराद ने 25,000 रुपये की गैस जला ली। 3 से 4 अफराद घर में रहते हैं और इतना बड़ा अमाउंट का बिल आ गया जिसकी वो किस्त भी करा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो उनको पैगाम मौसूल हुआ वो 75,000 से ज़ायद का बिल है जो अब उनको आएगा और उनको फरवरी से 3 फरवरी तक उसकी अदायगी करनी है। जी, खुर्शीद आलम हमें इससे मुतालिक बता रहे थे। आगे बढ़े, 37 रोज बाद CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई आर्जी तौर पर बहाल हो गई। सुबह 6 बजे खुलने वाले CNG स्टेशंस अब गाड़ियों का रश वहां पर लग चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह आज सुबह 6 बजे से इस्लामाबाद में भी CNG स्टेशनों को गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है और तकरीबन 37 रोज़ के बाद आज CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई बहाल हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 12 घंटों के लिए सप्लाई बहाल हुई थी और अब चूँकि 6 घंटे से भी कम वक्त बाकी है तो लोग बड़े परेशान हैं कि गाड़ियों में गैस कैसे भरवाएं। हमारी शहरियों से बात हुई है, टैक्सी ड्राइवर से बात हुई है, उनका कहना है कि सिर्फ 12 घंटों के लिए 37 रोज़ यानी कि 1.25 महीने के बाद चंद घंटों के लिए गैस खोलना किसी सूरत कोई हौसला अफजा बात नहीं है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत कम अज़ कम अगर साल भर अगर गैस सप्लाई बहाल नहीं कर सकती तो एटलीस्ट सर्दियों के मौसम में कोई शेड्यूल ही जारी कर दिया जाए ताकि उनको पता चल सके कि गैस कब मिलनी है और किस दिन गैस बंद हो जाएगी। वहाब कामरान अपडेट कर रहे थे। शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई, शहरियों ने लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। शमाली बलोचिस्तान के इलाके दोबारा शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात -10, कोयटा -9, दालबंदी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बायस सड़कों पर खड़ा पानी जम गया, गैस भी गायब है। ईंधन का मसला हल करने के लिए शहरियों ने लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दी। अपनी जेब से लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, बस जला रहे हैं, काम चला रहे हैं, बस सर्दी से अपने आप को बचा रहे हैं, सर्दी शिद्दत से अपने आप को बचा रहे हैं। गैस नहीं है, सारा लोग बहुत परेशान है यार, न घरों में है, सारा हम लोग घरों में अभी वो डायरेक्ट पाइप को आग लगा देते हैं, वो भी नहीं है। आग तापते हुए शहरी गपशप भी करते हैं, सब्ज़ चाय की महफिल भी जमती है। शहरियों का कहना है कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखता है। फ्रेश होएगा,
हम लोगों का दिमाग। इसका ये फ़ायदा है, बस इधर आग जलाएगा, काम भी करता है, हम लोग काम भी कर रहे हो और हाथ भी गर्म होएगा, जान भी गर्म होएगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शदीद लहर जारी रहने की पेशनगोई की है। ऐसे में शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया गैस का मसला फौरी तौर पर हल करे। कैमरामैन जफ़र बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। गलियात स्नो फेस्टिवल का आखिरी रोज़ है। मुल्क भर से आने वाले सयाह फेस्टिवल में भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम से। आतिफ क़य्यूम, सयाह खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मज़ीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, यूबिया जो फेस्टिवल है वो यहाँ पे इस वक्त भरपूर तरीके से यहाँ पे जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ भागों में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है स्कीइंग के जो है मुकाबले जारी हैं, जिसमें नौजवान जो है भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे स्कीइंग के जो मुकाबले हैं वो भी जारी हुए हैं। चेयर लिफ्ट की जो है वो सैर यहाँ पे की जा रही है। टग ऑफ वार है, उसके अलावा जो है आर्चरी के मुकाबले यहाँ पे जारी है। हलकाई मौसीकी के ऊपर जो है भंगड़े वगैरह डाले जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो भी की जा रही है। पता चलूँ कि 3 रोज़ा जो फेस्टिवल था आज जो है वो अख्ताम पजीर हो रहा है। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सयाहों ने जो है भरपूर तरीके से यहाँ पे जो है अपने हिस्सा लिया है। जी आतिफ क़य्यूम अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। डकैती के दौरान लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 2 मुलज़मान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। हलाक मुलज़मान दोनों सगे भाई थे और गुज़श्ता रात मुलज़मान के साथियों ने उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाया था। DPO का कहना है कि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया था। थाना सदर फारूकाबाद के इलाके आवान भट्टिया में पुलिस नाके पर मुलज़मान को रोका गया तो मुलज़मान ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान मुलज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। शहरों की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कारोबार, लेकिन टैक्स नेट में तस्करा तक नहीं। खुलेआम चलने वाले ये तिजारती धंधे मुतालिका हुकाम को नजर क्यों नहीं आते? आंखें बंद जानबूझकर बंद की जाती है या फिर माजरा कुछ और है? जानते हैं रावलपिंडी से सदाकत अली की इस रिपोर्ट में। शहर के रिहायशी इलाके हैं या तिजारती मराकज, कहीं ब्यूटी सैलून, कहीं सुपर स्टोर तो कहीं किराने की दुकानें। रावलपिंडी के गली मोहल्लों में भी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी अरूज पर। माहिरीन कानून का कहना है रिहायशी इलाकों में कमाऊ धंधे करने वाले शायद संगीन नताइज से आगाह नहीं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं या कोई भी चीज़ है, वो कानून के मुताबिक प्रोहिबिटेड है। FIRs भी हैं, फाइन्स भी हैं। जो इंक्रोचमेंट हो जाती है या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने की पावर्स भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के रहनुमा नदीम सजावल कहते हैं कानून जो भी तोड़े उसकी पकड़ तो होनी चाहिए। जो रिहायशी इलाकों में तजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं? अगर तो नक्शा है वो कमर्शियल है फिर तो ज़ाहिर उनका हक बनता है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिहायशी इलाकों में तजारती मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई होती तो नजर नहीं आती, अलबत्ता इनकी तादाद मुसलसल बढ़ जरूर रही है। पाबंदी के बावजूद रिहायशी इलाकों में तजारती सरगर्मियाँ इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी ही की बात करेंगे। रिहायशी इलाकों में कारोबारी डेरों से आवाम सख्त परेशान है। इंतजामिया का कहना है कोई शिकायत लेकर आए तो फौरी कार्रवाई करते हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। रिहायशी इलाकों में धड़ाधड़ जारी कारोबारी सरगर्मियां, इलाके भर का सुकून बर्बाद। मकीन कहते हैं इस माहौल में तो जिंदगी अजीरन हो गई। रेजिडेंशियल साइड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर फैमिलीज वाला सेटल्ड हैं, इस लिहाज से जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है वहाँ पर लोग बाहर आते हैं। आउटसाइडर्स जो बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों ने अपने गोडाउन्स बनाए हुए हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, जिससे होता क्या है कि आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो ख़राब होती है। शहरियों की दुहाइयों पर जिला इंतजामिया का क्या कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद की ज़बानी जान लें। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह की चीज़ें घुसी हुई हैं तो जब हमें इंडिविजुअल कंप्लेंट आती है तो फिर हम उनको जाके चेक करते हैं। अगर उनके पास अप्रूवल्स ना हो तो हम उनको सील भी करते हैं, हम उनको जुर्माने भी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। रिहायशी इलाकों में समाजी मसाइल बढ़ने की एक वजह कमर्शियल सरगर्मियां भी हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान के पहले 6 स्टार रिहायशी मंसूबे पर बरसों बाद कराची में दोबारा काम शुरू हो गया। सिंगापुर की कंपनी ने पाकिस्तान का बुलंद तरीन रिहायशी मंसूबा
4 साल में मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट में। न बंगला न हवेली, अब करोड़ों में मिलेगा 3 कमरों का एक अपार्टमेंट। जी हाँ, कराची के साहिल पर बनने वाले 6 सितारा रिहायशी मंसूबे क्रीक मरीना में एक लग्जरी फ्लैट की कीमत क्या है, जरा दिल थाम कर सुनिए। मिनिमम की जो स्टार्टिंग प्राइस है हमारी, दैट इज 8 करोड़ 34 लाख रुपीस, और हमारा जो 4 बेडरूम अपार्टमेंट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10 करोड़ 71 लाख रुपीस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रीक मरीना के ओहदेदारों का दावा था कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से फैलाई जाने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं। मंसूबे पर तामीराती काम जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने 24 यूनिट के अलावा बाकी पूरे प्रोजेक्ट पर बुकिंग और तामीरात की इजाजत दे दी है। केस के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ एक चंद 24 यूनिट हैं जिसका एक इशू था जिस पे हम सेल नहीं कर सकते। वो ना हम कभी कर रहे थे ना अभी हम कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें माशाल्लाह कुछ 900 यूनिट्स हैं, तो चंद 24 यूनिट की बेसिस पे पूरे प्रोजेक्ट को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। सिंगापुर में बुलंद तरीन इमारतें बनाने के हवाले से मशहूर कंपनी माइन हार्ट का 28 से 32 मंजिला ये शाहकार 8 टावर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 892 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। आलमी मंजरनामे से खबर, रूस में सदर पुतिन के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर आ गई। 3000 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अपोजिशन लीडर की अहलिया को भी हिरासत में ले लिया गया। वेलकम बैक। आपको ये बताएं कि बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स का मंसूबा सफेद हाथी बन गया। 10 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा तकरीबन 700 मिलियन तक पहुंच गया। लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। जहां बॉक्सिंग होना थी वहां मुर्गों की लड़ाई हो रही है। निश्तर पार्क का बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स 3 दहाइयों से जेरे तामीर है। कभी सियासत आड़े आई तो कभी फंड्स की कमी वजह बनी। खंडर नुमा इमारत में अब गैर कानूनी मकीन मजे कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 90 की दहाई में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग एरिना की बुनियाद रखी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बाहमी चपकलिश मंसूबे की तकमील में रुकावट बन गई। बहुत ज्यादा मैं क्लियर नहीं कह सकता कि ये क्यों बंद हुआ था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस पे काम होने जा रहा है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम कहते हैं, दुख होता है जगह होने के बावजूद काम मुकम्मल नहीं हुआ और बॉक्सर्स नहीं बन पाते। बहुत दुख होती है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की जगह बनते हैं, फिर वो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते, वीरान होते हैं, लोग आके उनमें रहते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता जाता है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले स्क्वाश कॉम्प्लेक्स और अब बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स को अरसा दराज से नजरअंदाज करना गुज़श्ता और मौजूदा हुकूमत के लिए बाइसे फिक्र बात है। इंटरनेशनल मेयार का बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स अपने खैर खा का मुतलाशी है कि कोई तो आए जो इसको अपनाए और बनाए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।